हेलो स्टूडेंट, 10th का एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। आप बहुत हैप्पी हुए, लेकिन अगले पल आपके सामने एक नया विचार आ गया कि अब 11th में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। अभी तक आपने इस पे विचार भी नहीं किया था, लेकिन अब विचार करने का विषय, निश्चित रूप से विचार करने का विषय है, बिकॉज़ आपकी आगे की लाइफ अब उन्हीं सब्जेक्ट के साथ में गुजरेगी जो कि आप चयन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें। एक बात तो होती है कि हमारा शौक हो, अधिकांश लोग कहते हैं कि शौक है वही दिलाइए, बट ऐसे नहीं होता। हमको सब कुछ समझना पड़ता है कि हम वह सब्जेक्ट लें जिसमें हम अर्न भी कर पाएँ और उस सब्जेक्ट को लेकर आगे तक चल भी पाएँ। हमें पसंद है 10th तक नॉर्मली हमें सब सब्जेक्ट नॉर्मल होते हैं और हमको सब समझ में आ जाता है, तो हमें लगता है ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये भी आता है। लेकिन आगे तक हम कौन सा सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं और अपनी लाइफ में अर्न भी कर सकते हैं, तो मैं उनके विषय में आपसे बात करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट हाउ मैनी सब्जेक्ट इन आर्ट्स 11th क्लास। थोड़ी सी मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देती हूँ। ये सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, लेकिन आगे और भी सब्जेक्ट बता देती हूँ मैं। पॉलिटिकल साइंस बहुत ही इजी होता है, सिंपल होता है, इंटरेस्टिंग होता है। पॉलिटिकल, इसमें आपको राजनीति वगैरह के बारे में बताया जाता है, जैसा कि आपके 10th में था उससे मिलता जुलता ही थोड़ा कुछ आगे होता है, ज़्यादा स्ट्रेस वाली बात नहीं होती है, आसानी से आप इसको कर लेते हैं। इंग्लिश नेक्स्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट है। इंग्लिश सब्जेक्ट भी काफ़ी आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज भी पकड़ हो जाती है, इंग्लिश अच्छा कमांड हो जाता है, तो जनरली आपको जॉब मिल ही जाती है। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर की हो, थोड़ी सी इंग्लिश की नॉलेज हो, तो आपका जॉब वैसे ही सिक्योर हो जाता है। फिज़िकल एजुकेशन आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक है, और आपको अगर पेशेंट हो तो भी आपके लिए ठीक होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैं अक्सर प्रेफर करती हूँ इसको कि ज्योग्राफी लीजिए, बिकॉज ज्योग्राफी से एक बेनिफिट तो आपको है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उनके आंसर आपको ज्योग्राफी में से मिलते हैं। दूसरा, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। प्रैक्टिकल के कारण आपके मार्क्स यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं। तो मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट को भी प्रेफर करती हूँ कि स्टूडेंट्स को लीजिए, ठीक है। तो आरएस एग्ज़ाम वगैरह में भी ज्योग्राफी आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ले सकते हैं। लीगल एजुकेशन, ये सब्जेक्ट भी ले सकते हैं आप। इसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री ये सब्जेक्ट भी आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको हेल्प करता है, अगर बिकॉज आपकी 11th-12th के साथ इसकी बेसिक नॉलेज अच्छी हो जाए, तो हिस्ट्री से आपको आरएस के एग्ज़ाम है, या आईपीएस है, या फिर आईएएस है, या जितने भी टीचर के बीएड है, इन सब में भी, टीचिंग लाइन में, लेक्चरर लाइन में, सब में आपको इससे बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी। समाज के बारे में सामान्य जानकारी होती है, इस सब्जेक्ट को आप आसानी कर सकते हैं, ईजी सब्जेक्ट है। फाइन आर्ट्स, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है होम साइंस। होम साइंस भी आजकल बच्चों की अधिकतर पसंद बना हुआ है, क्योंकि होम साइंस से बेनिफिट ये होता है, साइंस की नॉलेज तो 10th तक की होती है, इसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 10th तक की नॉलेज होती है सिर्फ इसमें, 10th तक की साइंस, और बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, कुकिंग वगैरह होता है, परसेंटेज एकदम से ऊपर तक पहुंच जाती है इसके कारण, होम साइंस के कारण। साइंस की नॉलेज तो बस वही बैलेंस डाइट वगैरह, संतुलित आहार वगैरह जो 10th तक पढ़ा, उससे अलावा कुछ भी नहीं आता। प्रैक्टिकल के मार्क्स के कारण परसेंटेज बहुत इम्प्रूव हो जाती है। तो ये आर्ट्स के सब्जेक्ट थे, मैंने आपको बताया, आप लोग इसको करिए। और बाकी इसके बाद में फैशन डिज़ाइनिंग, फ़िलोसफी, कंप्यूटर साइंस, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, इन सब के बारे में मैं आपको ज़्यादा बताऊंगी बाद में। एक हिंदी भी बेस्ट रहता है। हिंदी लेने से क्या होता है, लैंग्वेज है ये, सब स्कूल में होती है, तो वैकेंसीज को भर भर के निकलती है। हिंदी वाले प्रमोशन भी बहुत जल्दी लेते हैं, तो हिंदी सब्जेक्ट भी अच्छा होता है। आई होप आपको समझ में आया।